वेलकम टीचर्स। आइए आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोसेस के माध्यम से यूडाइस प्लस पोर्टल में जो हमने स्टूडेंट्स बैक ईयर पिछले सत्र से बच्चों को हमने प्रमोट करके करेंट ईयर 2024-25 में हमने उनको लाया है, प्रमोट किया है। उन बच्चों की जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपीएफ मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल को हमें कैसे अपडेट करना है। इन तीनों प्रोफाइल में कौन से नए ऑप्शन ऐड हुए हैं जिनको भरना अनिवार्य है। चलिए आप वीडियो के साथ बने रहें, हम लाइव प्रोसेस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस आपको सर्च करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट मॉड्यूल, हम यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, तो इसको हमें टैप करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल में टैप करने के बाद नीचे हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, हमें यहाँ पे स्टेट का चयन करना है लॉगिन करने के लिए। स्टेट का चयन करने के बाद गो वाले ऑप्शन हमको टैप करना है। तो ये हमारा यूडाइस प्लस HDMS लॉगिन फॉर मध्य प्रदेश, ये स्टूडेंट मॉड्यूल हमारे यहाँ पे ओपन हो गया है। स्टूडेंट के लॉगिन करने के लिए यहाँ पे संबंधित टीचर्स का यूज़र और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। यूजर्स हमारा डाई स्कूल रहेगा, पासवर्ड अलग अलग, सब स्कूलों का पासवर्ड अलग अलग होता है। और यहाँ पे हम कैप्चर को फिलअप करेंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद में नीचे देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन हमको टैप करना है। तो इस तरह से हमारा जो जो स्क्रीन है स्टूडेंट मॉड्यूल स्टूडेंट जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया है। हमें करेंट ईयर में काम करना है, तो करेंट ईयर 2024-25 को देखिए यहाँ पे एरो का सिंबल बना है, इस सिंबल में यहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद नीचे आप देखेंगे हम बात कर रहे थे कि बच्चों की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें। तो देखिए कि मेरी इस साल में सारे बच्चे की प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो गई है। इनकम्प्लीट स्टूडेंट यहाँ पे 0 यहाँ पे शो होने लगे हैं, मतलब सभी क्लास के बच्चों की तीनों प्रोफाइल अपडेट हो गई है। चलिए आप हम कोई भी एक क्लास को चेंज कर लेते हैं। चलिए लास्ट में 8 क्लास, ये हमने 8 क्लास को चयन कर लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस जो यहाँ पे शो हो रहा है, स्टेटस हमारा एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड, मतलब सारे बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पे डन हो गई है। शिक्षक साथियों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब तक आप जनरल प्रोफाइल को सेव नहीं करेंगे तो एनरोलमेंट प्रोफाइल ईपी और एफपी वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो सबसे पहले आप कोई भी बच्चे की जनरल प्रोफाइल को आप टैप करेंगे। मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो यहाँ पे कलर्स है वो कलर चेंज हो गया है, मेरे यहाँ पे रेड हो गया है। और आपका अगर मान लो किसी विद्यालय का अगर मान लो अपडेट नहीं हुआ है, इस पर आपने काम नहीं किया तीनों मॉड्यूल में, जीपी ईपी और तीनों प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपका रेड यहाँ पे शो हो रहा होगा, ग्रीन की जगह रेड कलर है। चलिए सबसे पहले कोई बच्चों की हम जीपी में हम टैप करते हैं। ये बच्चों की जनरल प्रोफाइल है, इसमें बच्चों को आप देखिए ऊपर टॉप में ही तीनों प्रोफाइल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसमें काम होंगे। बच्चे का यहाँ नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका मिलान कर लेना है। स्टूडेंट का स्टेट कोड वो तो ऑप्शनल है, वो पहले से पिछले सत्र में आपने बच्चों का जो मैपिंग किए होंगे, ऐड किए होंगे, तो स्टूडेंट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगता है। उसके बाद आप माता का नाम करेक्शन कर सकते हैं, पिता का नाम करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर कर सकते हैं, और नीचे हमें पूरा मिलान कर लेना है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कोई अन्य अगर मोबाइल नंबर है, अगर पेरेंट्स का जीमेल है, गार्डियंस है पेरेंट्स है स्टूडेंट का, तो वो हमें एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ मदर टंग है, मातृभाषा। उसके बाद में सोशल कैटेगरी, बच्चा किस कैटेगरी का है, किस संवर्ग का है। माइनॉरिटी ग्रुप, बच्चा का माइनॉरिटी ग्रुप क्या है, तो बच्चों का राष्ट्रीय है, उसकी कोड है 7-N है। उसके बाद में बच्चा BPL धारी तो नहीं है, बच्चा अंत्योदयधारी तो नहीं है, यहाँ पे बच्चा CWSN तो नहीं है, यस या नो में हमें यहाँ जवाब देना है। उसके बाद
CWSN देख लेना है, और वेदर द स्टूडेंट इन इंडियन नेशनल, बच्चा की राष्ट्रीयता प्राप्त है, यस। और यहाँ पे देख लेना है कि इज दिस स्टूडेंट इंडिफाइड एस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन करेंट और प्रीवियस ईयर, तो इसको हमें मैच कर लेना है। उसके बाद में यहाँ देखिए कि नया मॉड्यूल यहाँ पे पिछले सत्र से यहाँ पे ऐड हुआ है, ब्लड ग्रुप, बच्चे का रक्त समूह। अगर बच्चे का रक्त समूह होगा तो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आप बच्चे का रक्त समूह डाल सकते हैं ABCD, A+B+-। अगर मान लो बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं बनाया तो आप देख सकते हैं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसकी जांच चल रही है और रिजल्ट विल बी अपडेट सून, मतलब जो परिणाम है वो जल्दी ही हमारे पास में आ जाएगा, तो यहाँ हम इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई है जनरल प्रोफाइल। इतनी जानकारी अपडेट करने के बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन हमको टैप करना है। सेव वाला ऑप्शन जैसे टैप करेंगे तो जानकारी सेव हो जाएगी। उसके बाद में हमें नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट करेंगे तो आप देखिए ऑटोमेटिक एनरोलमेंट प्रोफाइल यहाँ पे शो हो गई है। एनरोलमेंट प्रोफाइल में एडमिशन नंबर, प्रेजेंट स्कूल बच्चे का, एडमिशन डेट, उसके बाद क्लास, मीडियम माध्यम क्या है, फिर लैंग्वेज, ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट, बच्चे की लैंग्वेज क्या, भाषा क्या है, तो बच्चा भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत मिडिल सेशन में पढ़ता है। ये हमें सारी जानकारी को मैच कर लेंगे। पिछले सत्र का की स्थिति हम यहाँ पे लिख देंगे, पिछले सत्र में कौन सी क्लास में था, उसके बाद में किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, करेंट स्कूल में क्या अन्य स्कूल में, बच्चा प्रमोट हुआ है, पास, यहाँ बच्चे की ऑप्शनल परसेंटेज डाल देना है, और बच्चा कितने दिन स्कूल आया वो जानकारी यहाँ पे सेव करना है। इतनी जानकारी फिलअप करने के बाद नीचे हमें सेव वाले ऑप्शन में टैप करना है। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन में टैप करेंगे तो जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट किया तो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोफाइल आ गई है। दूसरा है नामांकन प्रोफाइल, पहला है सामान्य प्रोफाइल, और तीसरा है कौन कौन से बच्चों को जो मिलते हैं फैसिलिटी, कौन कौन सी फैसिलिटी हैं, क्या क्या चीज़ बच्चों के स्कूल में प्रोवाइड होता है, वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे पहले दिया वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, तो क्या क्या मिलते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जैसे मान लो हाँ बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसमें फ्री टेक्स्ट मिलता है, बच्चों को टेक्स्ट बुक मिलता है। अगर मान लो बच्चे की दूरी ज़्यादा है तो उसे फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, फ्री बाइसिकल है, तो सॉरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं, फ्री बाइसिकल है। ये जानकारी हम यहाँ पे फिलअप करके नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए कि दो नए ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि अप्रोचिंग डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेसिडेंट टू स्कूल, स्कूल से बच्चे की जो बच्चा जा रहा था उसकी दूरी क्या है, यहाँ हमें दूरी भर लेना है, 1 किलोमीटर से कम है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके बाद में कंप्लीट हायर एजुकेशन लेवल मदर फादर लीगल गार्जियन, बच्चों का जो गार्जियन है, पालक है, माता पिता है, उनकी यहाँ पे हायर एजुकेशन लिखना है, उनकी योग्यता लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे की दूरी डालना है कि घर से बच्चे की स्कूल की दूरी कितनी है। तो ये हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे इस सत्र हमारे ऐड हुए हैं। ये जानकारी फिलअप करने के बाद में पुनः हमें सेव करना है, उसके बाद में नेक्स्ट करना है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो एक प्रोफाइल प्रीवियस एक PDF के रूप में यहाँ पे बच्चे की सारी जानकारी शो होने लगेगी नीचे। जब आपकी जानकारी आप काम करते रहेंगे तो यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरह से आप इसे बच्चे की PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, आज हमने जाना कि किस तरह से बच्चे की जानकारी को जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को अपडेट करना है, जिससे हमारा जो UDAIS प्लस का डाटा हमारे स्कूल का कंप्लीट हो जाए, जिससे हमारे ब्लॉक और ज़िले का और हमारे स्टेट का जो परसेंटेज है वो उसका जो एनालिसिस डाटा है वो सही जाए। तो आज हमने वीडियो को लाइव प्रोसेस के माध्यम से जाना। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।